हमारे साथ बातचीत करने हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। सर, एनआईए की लगातार पीएफआई को लेकर छापेमारी पूरे देश भर में कई सारी जगह पर चल रही है। किस तरह के इनपुट्स थे और किस तरह की कार्रवाई आप पसंद करें? ये हमारे देश में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार जो ऐसी घटनाएं होती हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां होती हैं, उस पर लगातार काम करती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, सक्षम एजेंसियां हैं। एनआईए एक बहुत ही सक्षम एजेंसी है और पीएफआई के बारे में जिस तरह की सूचनाएं हैं, जैसी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे कामों में उनकी संलिप्तता की या संदिग्धता की ऐसी बातें लगातार उठी हैं, वो जांच का विषय है और उस पर जांच हो रही है। कई प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाई हुई है जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी चूंकि जांच चल रही है, इसलिए पूरी तरह से इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। चूंकि एनआईए जब कार्रवाई करती है तो ज़्यादातर उसमें आतंकवादी कनेक्शन होता है, टेरर फंडिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या पीएफआई को लेकर भी ऐसे कुछ सबूत मिले? देखिए, इसमें जो फंडिंग के विषय में है उस पर भी जांच हो ही रही है और चूंकि कुछ लोगों को अभी रिमांड पे भी लिया गया है, उनकी रिमांड भी कोर्ट ने बढ़ाई है, तो उस तरह से जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारियाँ और छापेमारी हो रही है। उसमें जो भी परिणाम आएंगे, कानून सम्मत, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, कई सारी जगह से ये मांग भी उठी है कि पीएफआई की जिस तरह से कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की रैली में हमले करने की साजिश हो या अन्य जगह आतंकवादी हमलों की साजिश हो, तो उसको बैन करने की मांग भी चल रही है, तो क्या मंत्रालय का विचार है? देखिए, इस समय देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी सरकार के प्रति विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है। तो ऐसे लोग जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, देश का बढ़ता हुआ कद, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, वो इस तरह की अस्थिरता फैलाने का लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हैं, वो कर रहे हैं, तो कानून अपना काम करेगा। सर, बैन को लेकर कुछ? देखिए, अभी इस जांच का विषय है, जांच के बाद कैसी परिस्थितियां आती हैं, जो भी विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन सर, इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो कह रहे हैं क्योंकि ये मुसलमानों के मुतालिक के लिए बात करती है, इसलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये सरकार किसी धर्म और जाति को लेकर के काम नहीं करती, हम सभी के लिए काम करते हैं और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है या हमारा दुर्भाग्य मान लें आप, इस तरह का है कि आज़ादी के बाद से ही ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हुए हैं जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की ही मदद की है। तो ऐसे लोग हैं, इनके साथ ही हम लोगों की जीने की आदत है, उसी हिसाब से चल रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ पवन गौड़, नंबर 18, दिल्ली।